जय श्री राम सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमने रामायण का पाठ स्टार्ट कर रखा है। और देखिए रामायण के पाठ हमारे कहाँ तक हो गए थे। हमारे 127 दोहे तक हमारा हो गया था। हमने 127वें दोहे पर विश्राम किया था। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आपने पीछे की वीडियो देखी होगी तो आपके सब समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके सामने पहली बार आई है तो मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर पीछे की वीडियो देखना। बहुत ही आनंद आ रहा है रामायण पढ़ने में, आपको सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको पीछे का बता देती हूँ। तो देखिए नारद जी तपस्या कर रहे हैं गंगा के किनारे बैठकर, और कामदेव जी आते हैं उनकी तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन नारद जी तो ठहरे हमारे विष्णु भगवान भक्त, हरि भक्त, तो उनकी तपस्या कामदेव जी भी भंग नहीं कर सके। तो इस चीज को लेकर नारद जी को घमंड हो गया और वो भोले बाबा के पास जाते हैं और कामदेव की सारी बातें बताते हैं। तो कि देखो कामदेव ने मेरी बहुत तपस्या भंग करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी तपस्या बिल्कुल भी भंग नहीं हुई। तो भोले बाबा उन्हें समझाते हैं कि नारद जी देखो, तुमने मेरे सामने तो ये कथा कही है, लेकिन श्री हरि के सामने मत कहना। ये इस तरह की बात अगर तुम्हारे मुंह से भी निकले तो उसको दबा लेना। तो इस तरह का प्रसंग चल रहा है पिछली जो वीडियो थी उसमें। और बाकी अगर मैं पूरा ही विस्तार से बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप पीछे की वीडियो में जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए देखिए अब हम यहीं से ही, जहाँ हमने विश्राम किया था वहीं से ही हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं। तो नारद जी और शिव जी की बातें चल रही हैं। तो अब इस दोहे से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिख रहा है, और मैं आपसे हर वीडियो में एक विनती और करती हूँ कि जब भी आपके पास रामचरितमानस का, सुंदरकांड का कोई भी वीडियो आपके पास आए तो उसके 2-4 दोहे जरूर पढ़कर जाइएगा। मेरा भी यही मकसद है, बिल्कुल कैमरा लगाकर रामायण पढ़ने का, ये रामचरितमानस अपना जो ग्रंथ है वो पढ़ने का, राम का नाम लेने का, कि आपके पास जिसके पास भी ये वीडियो जाए तो 2-4 दोहे वो जरूर ही पढ़ कर जाए। तो देखिए आगे शुरू करते हैं। दुआ है, शंभुदी ने उपदेश हित, नहीं नारद सुहान, रामा नहीं नारद सुहान। भरद्वाज को तुक सुनू, हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि इच्छा बड़ी बलवान है। राम की निचाई सोई होई, करे अन्यथा नहीं कोई। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाई, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रबीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, आज है बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप यानी मूर्तिवान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले विषय चराचर राया, बहुत दिनन की नहीं मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने अपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो असको जग जाया।
यद्यपि श्री राम शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, तो भी नारद जी कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। अब देखिए दोहा है, रुख वदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान रामा, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटही, मोह मार पद मान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से ही दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनी मुनि मोह होई मन, ताके ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्म रज व्रत रत मति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि है। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना, करहु तुम्हारी शकल भगवाना। करुणा निधि मन देख विचारी, उर अंकरहु गर्भ तरु भारी। नारद जी के अभिमान के साथ, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधि भगवान ने मन में विचार देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डरहु खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय असमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनो कठिन करनी तही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब दुआ है, बिरचहु मग महु नगर ते ही, सतजो जन विस्तार। रामा सतजो जन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस, यानी कि 100 योजन का मतलब होता है 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर यानी वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसे ही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिजरती तनुधारी। तही पुर बसे ही सील निधि राजा, अगणित ही सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह यानी टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विषमोहि नितासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक यानी कि ऐसी रूपमती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहे अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे।
मुनि कोतिकी नगर ते ही गए हो, पुरबासी ने सब पूछत बेहू, सुनी सब चरित्र भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बिठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। दुआ है, आनी देखी नारदी भूपति राजकुमारी, रामा भूपति राजकुमारी। कहू नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार सियाबर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बृंदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि वृत्ति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु विलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो हे बरई अमर सोई होई, समर भूमि तई जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरई शील नदी कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी और राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। सुतासु लक्षण कही निर्भपाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारे, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होई तही काला, है विधि मिले कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगी जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? दुआ है, यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल रामा शोभा रूप विशाल। जो विलो की रीझे कोरी, तब मैले जय माल सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बृंदु समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जो इस समय जो बड़ी भारी शोभा विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई जात गरु अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कहू, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय मैं ही मेरे सहायक हूँ। बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रकट प्रभु को तुकी कृपाला। प्रभु विलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हरसाने। इस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। जब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए, स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही गया। अति आरती कही कथा सुनाई, करो कृपा करी हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो होई। नारद जी ने बहुत आरती यानी कि दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या
को नहीं पा सकता, यानी मैं और किसी प्रकार उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अब देखिए दुआ है। जय विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, रामा नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, वचन न मिर्षा हमार, सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ माग रुज व्याकल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठाऊ, कहीं अस अंतरहित प्रभु भ्याऊ। हे योगी मुनि सुनिए, राम रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समझू नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरंत तहा ऋषिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़ यानी कि स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोही तजी आ नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि यानी कि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा ही सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीने कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू ना पावा, नारद जानी सभी सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह यह चरित्र कोई भी नहीं जान सका, सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। देखिए दुआ है। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जाने सब भैउ, रामा ते जाने सब भैउ। विप्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी ते सियाबर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुठ दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। वहां जो तो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र विप्र प्रवेश गति लखे न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी कि पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना समझ सका। करही कुटी नारद ही सुनाई, नीकी दिनी हरि सुंदरताई, रीजई राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जननी विशेषी। हे नारद, वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को स्वयं तोर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसी संभोगन अति सचुपाए, जदपि सुने मुनि अटपटी बानी, समझो न परे बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा है क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी कि माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि
भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखे सो चरित विशेषा, जो सो स्वरूप निरप कन्या देखा, मृकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विषय इस विषय चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने। नारद जी का वह रूप देखा, उस उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अब देखिए दोहा है, सखी संग ले कुंवारी तब, चली जनुराज मराल, रामा चली जनुराज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जय माल, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजसिंहिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विलोकी की भूली, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। जिस ओर नारद यानी कि रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और झटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु गय तै गयो कृपाला, कुंवारी हर्षि मलयु जय माला, दुल्हनी ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब बहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मुनि गिरी गई छूटी जनुज गांठी, तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर विलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई, जिससे वे इससे वे राजकुमारी की गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, विषु वेशु विलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हें सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। देखिए दोहा है, हो निशाचर जाई तुम्हें, कपटी पापू दो, रामा कपटी पापी दो, हसऊ हमें सो ले कुफल, बहुरी हसऊ मनि को सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर भी, दीन दयाल बृंद सम भारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि दल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना यानी कि असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचे पंथ मिले धनुचार जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। तो सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहे मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बहुत क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेतना रहा, पर संपदा कहू नहीं देखी तुमरे। जरसी कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्री बोराए हूँ। सुरने पेर प्रेरी विष प्यान करे हूँ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। दोहा है, असुर सुरा बिस संकरही, आपू रमा मुनि चारु रामा पार। आपू रमा मुनि चारु, स्वस्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट व्यवहारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंद सम भारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर को कौस्तुभ यानी कि मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम समतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहु, विषमय हरस नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन कर भाता है वही करते हो। भले ही बुरा हो और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। ढहकी ढहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ। का करम शुभा शुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम्हें ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से यानी कि उगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बयान दीना, पाओगे फल आपन की ना। बचे मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरु शाप ममेहा। अब कि तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपि आकृति तुम्हें कीनी हमारी, करे कीस साहे तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम्हें भारी, नारी विरह तुम्हें अब होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर, यानी कि तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। देखिए दोहा है, श्राप शीस धरि हर सिए, बहु बहु प्रभु बहु विनती की। रामा प्रभु बहु विनती की, निज माया के प्रबलता कर। श्री कृपा निधि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बृंद सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्राप को सिर चढ़कर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं ते रमा न राजकुमारी। तब मुनियति शबीत हरि चरना, गहे पाई प्रणातारित हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटई कि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा
से हुआ है। हे मुनि, मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरा पाप कैसे मिटेगा? जपो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी प्रतीति तजो जनि भारे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जय हर कृपा न करे पुरारी, सोना पाओ मुनि भक्ति हमारी। असधर अस उर्धरी मही विचरहु जाई, अब न तुम्हें माया निहराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दुआ है, बहुविधि मुनि प्रबोधि, प्रभु तब भय अंतर ध्यान, रामा प्रभु भय अंतर ध्यान। सतलोक नारद चले करत राम गुण गान, सियाबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुट दशरथ अजर बिहार, दीन दयाल बंधु सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। तो देखिए, ये 138 दोहे तक हो गया है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आगे पढ़ूंगी तो 138 दोहे पर ही हम यहीं पर ही विश्राम करते हैं। अगली वीडियो में आपसे इससे आगे का पार्ट अगली वीडियो में करेंगे। तो आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ ही वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।